अब ये बताइए, ये स्टील जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं? डायरेक्ट कंक्रीट लाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मजबूत बनता है? कंक्रीट भी तो मजबूत है। नहीं, कैसे गिरेगा? हम स्टील का क्या रोल है, क्यों हम डालते हैं? स्टील का क्या प्रॉपर्टी है जानती हो? इसका नेचर क्या है? हर लोगों का एक नेचर होता है। इंसान का नेचर है, मिट्टी का नेचर है, पत्थर का नेचर है, वैसा इसका भी एक नेचर है। क्या नेचर है? इसका क्या प्रॉपर्टी है? क्यों हम लोग स्टील डाल रहे हैं? हम लोग इसमें कोई बांस डाल देते हैं, चाहे कोई लकड़ी डाल देते हैं, वुडन डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। बहुत सारा हमारे पास चीज़ें हैं जो हम इसको डाल के हम इससे काम कर सकते हैं। हम लोग स्टील क्यों डालें? आप कभी कभी पढ़ोगे, आप इंजीनियरिंग में आगे पढ़ोगे तो हम लोग बांस का भी यूज़ करते हैं। हाँ, बांस और हम लोग इसमें स्टील क्यों लगा रहे हैं? हमारा क्वेश्चन वही है, ठीक है ना? तो स्टील का जो नेचर होता है ना, अभी स्टील को हम ऐसे करके हम इसको दबा रहे हैं, तो हम नहीं, सॉरी, इसको हमको खींच रहे हैं। ये स्टील को हम खींच रहे हैं तो ये कभी टूटेगा? इसमें क्या दे रहे हैं? टेंशन दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, खिंचाव कर रहे हैं, इलोंगेशन आएगा। बहुत ज़्यादा हम वजन, बहुत ज़्यादा इसमें हम ये लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये इलोंगेट करेगा, खिंचाव आ जाएगा। तो इसमें टेंशन आ रहा है, तो स्टील हमेशा टेंशन में मजबूत होता है और कंक्रीट जो होता है हमेशा कॉम्प्रेशन में मजबूत होता है, कॉम्प्रेशन में। तो अब हम जब ये छत के ऊपर लोड आता है ना, तो इसमें दो तरह का लोड आता है, एक टेंशन लोड आता है, एक कॉम्प्रेशन लोड आता है। तो कंक्रीट पे जो है वो किस में मजबूत हुआ? कॉम्प्रेशन में। तो कॉम्प्रेशन वाला जो लोड आएगा उसके लिए कंक्रीट तो हमारा मजबूती लेगा, लेकिन अब टेंशन वाला जो लोड आएगा उसके लिए कौन आएगा मजबूती? इसलिए हम लोग कंक्रीट में स्टील डालते हैं और कंक्रीट भी डालते हैं। हम खाली स्टील से काम तो नहीं कर पाएंगे और खाली कंक्रीट से भी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों डालते हैं। और रही बात कॉलम में, तो कॉलम हमारा कॉम्प्रेसिव मेंबर है। कॉलम के ऊपर डायरेक्ट वर्टिकल लोड आता है, ठीक है ना, टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर लोड देंगे तो ये कौन सा मेंबर ज़्यादा एग्जिस्ट करना चाहिए यहाँ पे? कंक्रीट को करना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट ही हमारा ज़्यादा लोड बियर कर रहा है। स्टील का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है ना। हम लोग अगर कल होके कॉलम में ज़्यादा लोड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कॉलम में स्टील बढ़ाएंगे या कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाएंगे? क्यों बढ़ाएंगे? क्यों? क्योंकि कॉलम कौन सा मेंबर है? कॉम्प्रेसिव मेंबर है, और कॉम्प्रेसिव मेंबर में हम लोग कंक्रीट को मजबूत करते हैं, स्टील को मजबूत नहीं करते हैं। तो कॉलम में ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा छड़ डालेंगे तो हमारा कॉलम मजबूत हो जाएगा। कॉलम का ग्रेड बढ़ाएंगे हम लोग। कॉलम का ग्रेड, जैसे अभी इसमें M20 यूज़ कर रहे हैं, अगर हमको इसमें ज़्यादा लोड आ रहा है तो उसके प्रोपोर्शन हम लोग इसमें कंक्रीट का ग्रेड भी बढ़ाएंगे और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग स्टील भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉलम का बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो हम लोग उसमें क्या क्या बढ़ाएंगे? कंक्रीट को हायर ग्रेड में जाएंगे और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग स्टील भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों रोल है, स्टील का भी रोल है, कंक्रीट का भी रोल है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव मेंबर से ही हम कंक्रीट डाल देंगे तो उसमें तो